अंदर चलना। इस छोटे लड़के। जब हम बच्चे थे तो आप कैसा महसूस करते थे? दादी से क्षमा करें। दादी मुझे खेद है। बहन तुम जुर्वान हो। दादी माँ ने कहा कि हमें जुर्वान कहा जाता है। मेरा नाम है मेरा भाई। दादी और मैं दरवाजे पर माँ के लिए इंतजार करने जा रहे हैं। हम जल्दी में होंगे अगर वह हमें नहीं मिल पाती। अलविदा दादी। अध्यक्ष। आप व्यक्तिगत रूप से किंडरगार्टन का निरीक्षण करने के लिए कैसे आए? अभी दोनों बच्चों के नाम क्या थे? उन दोनों ने कभी नहीं देखा। वो हमारे किंडरगार्टन से नहीं है ना? बाहर से खेल सकते हैं। इतना दिखता है कि लड़का। क्या यह वास्तव में एक संयोग है? घर आते हैं मुझे तुरंत देखने के लिए। जाओ। आज माँ, क्या यह नवनिर्मित किंडरगार्टन का निरीक्षण करने के लिए नहीं है? मुझे वापस बुलाने की जल्दी क्या है? ऐसा लगता है। फुहार। मैंने क्या पैक किया? तुम्हें पता है कि मैं पौत्र हर दिन मेरे सामने तांग का अविवाहित और बाज। बाहर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अन्य महिलाओं के लिए जिम्मेदार माँ। आप क्या उत्तेजित हैं? मैंने आज एक छोटे से लड़के को देखा। जब आप बच्चे थे तो आप जैसे थे। मुझे मत बताओ कि यह सिर्फ एक संयोग है। आपको लगता है कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं क्या? असंभव नहीं। मुझे लगता है कि आप दादी चाहते हैं। तुम क्या भी हो। ट्राई कर रहे हो? यहाँ आओ। तुरंत बैंक असिस्टेंट को हॉस्पिटल ले जाने दो। डीएनए टेस्ट कराओ। देखते हैं और क्या कहना है। यह सच में मेरा बच्चा है। क्या वो उस बार की बात है? मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। उसे मेरा बच्चा है। अमिताभ बुद्ध भगवान रक्षा करें। जुड़वां बच्चे। हमारे फू परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया। जुड़वां बच्चे माँ। यह तो एक लड़की है। उसका एक भाई भी है। अरे यार सोचना बंद करो। जल्दी जाओ एंजेल किंडरगार्टन के आसपास। जमीन खोद डालो। मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ कर लाओ। जल्दी जाओ। अगर नहीं ढूंढ पाए तो तुम भी मत लौटना। यह वो बच्चा कैसा दिखता है? तुम्हारे बचपन की तरह ढूंढो। जल्दी जाओ। मैं डब्ल्यू पेंटर को ढूंढ सकता हूँ। वह मेरे बताने पर बच्चे की तस्वीर बना सकता है तो मैं अपने पोते और पोती की तस्वीर घर में लगा सकता हूँ। XINXINUAUA तुम यहाँ माँ का इंतजार करो। माँ इंटरव्यू के लिए लाइन में लगती है। ठीक है। चिंता मत करो मम्मी, मैं बहन का ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छा। ठीक है सुवैनी। अभी एंजल किंडरगार्टन से निकाला गया, फिर यहाँ आकर दूसरों के बच्चों को परेशान कर रहा है। प्रिंसिपल, आप इस औरत को नौकरी न दें और उसके दोनों बच्चों को एडमिशन न दें। महोदया, यह किंडरगार्टन भर्ती है। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। प्रिंसिपल, मैं जल्दबाजी में थी। आप नहीं जानते यह औरत अनैतिक जीवन जीती है। शादी से पहले गर्भवती हो गई और पहले मेरे साथ एंजल किंडरगार्टन में थी और अपने बच्चों को दूसरों को मारने के लिए उकसाती थी। ऐसा व्यक्ति शिक्षक कैसे बन सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। उसने पहले मुझे बेटा कहा। तुम नहीं हो क्या? तुमने अपने पिता को देखा है? उनका नाम जानते हो? बस करो। महोदया, मैं जानता हूँ अपनी कुछ पीड़ा हो सकती है, लेकिन हमारे बालवाड़ी में नौकरी पाने के लिए प्रतिष्ठा भी एक आवश्यक मापदंड है। मुझे पता चला। धन्यवाद डॉक्टर। आसपास के सभी बालवाड़ी और पार्क की जांच करो। उन दोनों बच्चों को जरूर ढूंढना है। हाँ। मम्मी को कुछ नहीं हुआ।
तितली, UA चलो। देखो, नान प्रांत का पहला अमीर परिवार फू परिवार छोटे साहब को ढूंढने के लिए बड़ी रकम रखी है। इतना शोर शराबा। किस परिवार की महिला इतनी भाग्यशाली है? सुना है कि ये जुड़वा बच्चे हैं। अब स्थिति सुरक्षित है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सोचते हो कि कोई भी सीईओ की पत्नी बन सकती है, भले ही सीईओ की पत्नी न बन पाए। फू परिवार उसे निराश नहीं करेगा। कम से कम अगले जीवन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो। मुझे बच्चे देना क्या शर्म की बात है? वरना विज्ञापन देखकर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? फू साहब मजाक मत करो, बस आपकी मर्जी हो। पूरे शहर की मशहूर महिलाएं आपके बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हों, और वो महिला जो हमारे विज्ञापन को देखेगी वो स्वयं आपके पास आएगी। फिर कार से कई बार घूम लेते हैं। हाँ, सभी विभागों का ध्यान रखो। पार्क और बालवाड़ी के आसपास कई बार घूमो। मम्मी फट गई, हाँ, मम्मी फट गई। छोटे राक्षस में बदल गई। क्या मम्मी शक्तिशाली है? नहीं, शक्तिशाली कहो। बचकाना, मम्मी देखो मेरे पैसे, मैं उन्हें नहीं जानता। मम्मी देखो वह भाई है। अगर काम नहीं मिला, अगले महीने का किराया भी समस्या होगी। मम्मी माफ कर दो। क्या मुझे लीजराइताओं पर हाथ नहीं लगाना चाहिए था? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मम्मी की गलती है। तुम्हें स्कूल में तकलीफ दी। लेकिन बदशगली का जवाब देना चाहिए। लेकिन तरीके सही होने चाहिए, पता है। मम्मी लेकिन तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? क्या बात है, मम्मी बहुत माहिर है। मम्मी बहुत मजबूत है। नौकरी ढूंढकर तुम्हें पालेंगी। मम्मी हौसला रखो। लेकिन आज रात हमें सिर्फ नूडल्स खाने पड़ेंगे। मम्मी हमें नूडल्स बहुत पसंद है। तुम यही इंतजार करो, मम्मी चीजें वापस करने जा रही हैं। हाफू परिवार की कहा कि बहुत समय से खोया हुआ बच्चा मिल गया है। उच्च गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक बाल शिक्षक ढूंढ रहे हैं। बाल शिक्षक। प्यार दिखाने की क्षमता तो ठीक है, लेकिन कई भाषाएं भी आनी चाहिए। यह ढूंढना मुश्किल है। हेलो, मैं कई भाषाएं बोल सकती हूँ। क्या मैं ठीक रहूंगी? UAUXIN। थोड़ी देर में तुम्हें अच्छे से रहना है, समझे? उन्हें यह जानना चाहिए कि मम्मी के बच्चे तुम सबसे अच्छे हो। चिंता मत करो मम्मी। चलो। फू मैडम, सुना है तुम्हें पोते पोतियां मिल गए हैं। क्या DNA टेस्ट कराया है? हाँ, यह फू परिवार बहुत बड़ा है। शायद बहुत सी महिलाएं इसका फायदा उठाना चाहती हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सब चिंता मत करो। यह मेरे फू परिवार की पीढ़ी का मामला है। मेरे पास पूरा सबूत है, इसलिए घोषणा की है। गलती नहीं होगी। अच्छा है। लेकिन फू मैडम, बच्चों को मान लिया। बच्चों की माँ के बारे में क्या सोच रही हो? बच्चों की शिक्षा के लिए उसे भी परिवार में ले लेंगे। यह शायद ठीक नहीं है। क्या पता वह बुरी महिला हो? फूस ग्रुप के लिए खतरा हो सकती है। हाँ फू मैडम, तुम क्या सोचती हो? फू मैडम, हमारी बेटी एक्सायनी को देखो, वह बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस अभी तक शादी नहीं हुई है। उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। यह जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही आदेश दे दिया है। लोगों को अच्छे ट्यूटर्स की तलाश करने के लिए कहा है। ट्यूटर ढूंढना तुम्हें सच में सावधान रहना चाहिए। उन्हें नहीं ढूंढना चाहिए जिनके बच्चे हैं। क्यों? जिनके बच्चे हैं वे और अनुभवी नहीं होते हैं।
तुम नहीं जानते, बहुत से लोग तरह तरह के तरीके से मालिक के घर की चीजें एक एक करके अपने घर ले जाते हैं। वह अपने बच्चों के लिए करते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं। हाँ, तुम्हें सलाह माननी चाहिए। हेलो। क्या बच्चे नहीं हो सकते? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी अकेला हूँ, मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? XINXINUAUA, तुम यहाँ खुद खेलो। मम्मी इंटरव्यू के बाद तुम्हें लेने आएगी, ठीक है? मैं बहन की देखभाल करूंगा। मैं भाई की बात मानूंगा। मम्मी के आने तक शांत रहूंगा। बहुत अच्छे। अगर कुछ भी होता है तो मुझे सिग्नल भेजना, समझे? मास्टर सू मिस आ गई है। अजीब, यह महिला कहीं देखी हुई लगती है। अजीब, यह व्यक्ति कहीं देखा हुआ लगता है। नहीं हो सकता। वह फू समूह के अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? सो मिस, मेरी माँ को अचानक काम आ गया है। मैं तुम्हें बच्चों के खेल क्षेत्र का दौरा कराऊंगा। इधर आइए। यह सब हमने जल्दी में तैयार किया है। पता नहीं पूरा है या नहीं। सो मिस, क्या आप पियानो बजाती हैं? हाँ। मम्मी। मम्मी, आपके साथ हम बहुत खुश हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा बजाती हैं। मैं सपने में भी इस ब्रांड का पियानो अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहता था। क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरा मतलब है, अगर मेरे बच्चे होते। मैं बचपन में अनाथ था। मेरे पास कोई खिलौना नहीं था, इसलिए मैं सोचता था अगर मेरे बच्चे होते तो उन्हें वह सब कुछ देना चाहता था जो मैं दे सकता था। ओह, ऐसा है। असल में बच्चे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में। लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। नहीं। यहाँ लड़कियों के खिलौने भी हैं, लड़कों के खिलौने भी हैं। फू साहब, आपके घर में 2 बच्चे हैं। फू साहब, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। बेटा बेटी दोनों हैं। अरे तो आप सूजी हैं ना? क्या बात करते हैं? माँ, फूटाई, नमस्ते। सूजी, आपको पता नहीं होगा, हमारे घर में जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा? हाँ, जुड़वा ही है। जुड़वा बच्चे आपने कभी देखे हैं? मैं वाकई कम ही देखने को मिलते हैं। मेरे आसपास के दोस्तों में से किसी के भी जुड़वा बच्चे नहीं हैं मेरे अलावा। है ना, हमारे फू परिवार में पीढ़ियों से एक ही बच्चा होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चिंटिंग इतनी होशियार होगी। जुड़वा बच्चे पैदा कर दिए भगवान की कृपा से। कृपा? माँ, अरे अब शर्मा रहे हैं। जब छोड़ने का समय आया तब शर्म नहीं आई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसने छोड़ा है? सूजी, आप उनसे बात मत करना। मैं बदमाश? सूजी, मैं आपको बताऊं, हमारे दोनों बच्चे बहुत होशियार और सुंदर हैं। वो लड़का छोटे में चेंटिंग की तरह ही दिखता था। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। अरे माफ कीजिएगा, मुझे एक फोन आ रहा है। हाली टाई महजोंग खेलने चलो। अरे
अब तो महजोंग भी नहीं खेल पाऊंगी। नहीं, मेरे पोते पोती आ रहे हैं। हाँ, जुड़वा बच्चे हैं। अरे जुड़वा बच्चे आपने देखे हैं? बच्चे अभी तक मिले नहीं हैं। पूरे शहर में डींगे हाँक रहे हैं। बच्चे अभी तक मिले नहीं हैं। हाँ, जब तक बच्चे नहीं मिल जाते, इतनी शोर मचाना ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हैं। हम खुशी में बावले हो गए थे। बच्चों को ढूंढते ढूंढते छुपा हुआ खतरा भूल गए। तुरंत सारे पोस्टर हटवा दो और 10 गुना ज्यादा लोग भेजो। कोई भी हालत में जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना है। मम्मी, ये एक बदमाश आदमी था, पर बच्चों के प्रति वास्तव में प्यार था। कहना मुश्किल है, यूए और एक्सायन को ऐसा पिता का प्यार नहीं मिला। एक्सायन यूए, क्या तुम्हें पिता का होना चाहिए? हाँ, इससे एक्सायन को घोड़ा सवारी करने का मौका मिलेगा। हाँ, इससे मम्मी को इतनी मेहनत से काम नहीं करना पड़ेगा। सुवानी, क्या तुम्हें आदमी चाहिए? ली एक्सायनी, तुम क्या करना चाहती हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम अभी चेंटिंग के घर से बाहर आई हो क्या? फू घराने की ट्यूशन टीचर के लिए आवेदन करना चाहती हो? तुम्हारे बातों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है फूता को किसने सुझाव दिया था कि उन्हें नौकरी नहीं देनी चाहिए? बच्चों के साथ रहने वाली महिलाओं को नौकरी नहीं देनी चाहिए। तुम फू घर में कभी नहीं जा सकोगी। मैं नहीं जा सकती, और तुम भी नहीं जा सकती, वरना तुम मुझे यहाँ कैसे डांट रही हो? तुम बदशगुनी। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं केवल बात करने वाली नहीं हूँ। उसे पकड़ो। छोड़ो मुझे ली एक्सायनी, तुम पागल हो। तुम्हें पता है पंखुड़ी उसे दमा और एलर्जी का कारण बनती है। तुम्हारे पास कोई बात है तो मुझ पर आओ, मेरे बच्चों को मत छुओ। मुझे किसी भी चीज के लिए तुमसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब नहीं है, फिर भी नौकरी के लिए आवेदन कर रही हो। मेरे बच्चों को पालने के लिए ये कर रही हूँ। तुम चाहो तो मैं हट जाऊंगी, मैं तुम्हें दूर कर दूंगी। ठीक है? तुम छोड़ दो, मुझे तुम्हारे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे वैनी से कहना है कि तुम अनैतिक जीवन जीती हो। अविवाहित माता, तुम फू घर में कभी नहीं जा सकोगी। लिएक्सायनी, तुम क्या करना चाहती हो? अपने 2 बच्चों के साथ टोंग सिटी से निकल जाओ और कभी मेरे सामने मत आना। रुक जाओ। डैडी, चेंटिंग भैया, यह महिला झूठ बोली थी। तुम्हें और वैनी को धोखा दिया। उसने जन्म दिया है 2 अवैध बच्चों को, लेकिन आपने कहा कि उसके पास इस काम को धोखा देने के लिए बच्चे नहीं हैं। मैं बस उसे एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ। यह आपकी माँ और बेटी है। मेरे घर पर जाएं और यादृच्छिक सुझाव दें। कहा कि कोई बच्चा नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि आपके पास एक बेहतर एक है? आप मेरे घर जा सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। हेम, नहीं है भाई। चोमा बच्चों के लिए आंशिक नहीं है। यह एक तथ्य है। हास्यास्पद आप जो कहते हैं उसके अनुसार किंडरगार्टन केवल भर्ती कर सकते हैं बच्चों के बिना शिक्षक। कौन नहीं करता है भर्ती? कुछ ऐसा है जो बॉस सोचता है। आप एक विनम्र से बात करते हैं। मेरे परिवार की बात करने की आपकी बारी नहीं है। करीबी और करीबी के बीच संबंध में भाई का साथ देना। मैं भी तुम्हारे करीब हूँ। हमारे दोनों परिवार करीबी दोस्त हैं। क्यों आप हमेशा उससे बात करते हैं? आप रिश्ते को खराब नहीं कर सकते। हमारा परिवार आपके परिवार के इतने करीब नहीं है। आप जानते हैं कि वह पंखुड़ियों से एलर्जी है। जानबूझकर पंखुड़ियों को प्रेरित करने के लिए भी ले जाएं। आप एक सांप और बिच्छू हैं। क्या पंखुड़ियों? शायद आपने इसे खुद तैयार किया। मेरे भाई के सामने चुदाई। लिक्सिनी, क्या आप मस्तिष्क की तरह बात नहीं कर सकते? मैंने अपनी बेटी की जिंदगी का मजाक उड़ाया है। कौन जानता था कि आपके पास दिन में 3 भोजन है? यह सब गरीब लोगों के लिए एक समस्या है। क्या किया जा सकता है? तुम मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस निगरानी कर रही है। MS लिक्सिनी,
आपको दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा होने का संदेह है। कृपया जांच में सहयोग करने के लिए हमारे साथ वापस जाएं। मेरे पास तुम मुझे थप्पड़ मारने के लिए नहीं है। लिक्सिनियाई सबूत निर्णायक है। आप अभी भी कड़ी बात कर रहे हैं। आप निराशाजनक हैं। एक पार्टी के रूप में सोनिया, कृपया हमारे साथ एक बयान देने के लिए वापस आएं। आप आगे बढ़ते हैं। मैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाऊंगा। आप बाद में सीधे अस्पताल आ सकते हैं। धन्यवाद फूजी। चेंटिंग भैया, तुम सच में देखते रहोगे मुझे पकड़े जाने का अगर वान आंटी को पता चला तो? क्या तुम चाहते हो कि मैं कानून तोड़ूं? अगर मेरी माँ को पता चला तो वह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीच का संबंध तोड़ देगी। अगर विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। चेंटिंग भैया, जल्दी अस्पताल ले चलो। ठीक है। अरे मेम साहिबा, आप ठीक तो हैं? अभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक बहुत बुरा लगा, सीने में बहुत तकलीफ हो रही है। मेम साहिबा, मैं आपको तुरंत अस्पताल ले जाता हूँ। बाहर इतना शोर क्यों है, क्या हुआ? एक बच्चा है, दिल का दौरा पड़ गया है। बच्चे के पिता और पूरा परिवार अस्पताल लेकर आए हैं, इसलिए इतना शोर हो रहा है। देखो उस बाप को, अगर चेंटिंग में उसकी आधी भी जिम्मेदारी होती तो हमारे पोते पोतियों को इतने साल अलग नहीं रहना पड़ता। अरे पता नहीं मेरे दोनों बच्चों ने बाहर कितनी मुश्किलें झेली होंगी। अरे मेम साहिबा, मैंने सुना है आज युवराज साहब ने पूरे इलाके में खोजबीन की है। आप चिंता न करें, हमारे जुड़वां बच्चे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अच्छा है, जुड़वां बच्चे। अभी जो बच्चे लाए गए हैं वे भी जुड़वां हैं। क्या वे भी जुड़वां हैं? हाँ, लेकिन ये बेचारे बच्चे, पता नहीं किसने मारा है, सिर से खून बह रहा है। बच्चे के पिता बहुत परेशान हैं। पिता है, बच्चे को मारा गया है। पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को क्या हुआ होगा। हम अगर किसी ने मेरे पोते पोतियों के बाल भी पाका किया तो मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। मेरे बच्चे, तुम लोग कहाँ हो? किसी ने तुम्हें परेशान न किया हो? दादी को सोचकर ही दिल दुखता है। माँ, माँ आप कैसी हैं? मुझे सीने में दर्द हो रहा है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, अरे यह तो मेरे दिल की बीमारी है। मन की बीमारी का इलाज मन से ही होता है। मुझे अपने प्यारे पोते और पोती से मिलना है, तभी मेरी बीमारी ठीक होगी। ठीक है, मैं तुरंत और लोगों को भेजता हूँ। मैं धरती खोदकर भी बच्चों को ढूंढ लूंगा। और 10 लाख का इनाम दूंगा, नहीं 1 करोड़, नहीं 10 करोड़। जो भी मेरे प्यारे पोते को ढूंढ लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर, हालत कैसी है? हालत अभी स्थिर है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन जल्द से जल्द सर्जरी की व्यवस्था करनी होगी। आज वो डर गया था और अस्थमा का दौरा पड़ गया। बीमारी और बढ़ गई है। सर्जरी? ठीक है, हम सर्जरी करते हैं। लेकिन डॉक्टर, क्या इस सर्जरी में कोई जोखिम है? हर सर्जरी में जोखिम होता है। कुछ साल पहले एक मामला था। सर्जरी नहीं की गई थी। एक वृद्ध चीनी चिकित्सक ने ठीक किया था। क्या आप जानते हैं कि वह वृद्ध चीनी चिकित्सक कहाँ है? सुना है उसे उसके द्वारा बचाए गए लोगों ने परिवार से अलग कर दिया था, इसलिए उसका मन ठंडा हो गया। उसके बाद से केवल एक बड़े आदमी ने उसकी मदद की। वो किसी और का इलाज नहीं करता। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे बताइए वह कौन है और कहाँ है, मैं उससे मिलूंगा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन वो बड़ा आदमी जिसने उसकी मदद की थी वो हमारे अस्पताल में है।
इस नुस्खे के अनुसार दवाई ले आओ। दवाई की दुकान से पूछ लो। दवाई की उत्पत्ति और वजन याद रखो। थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया एक्सयूई शेंशी। हाँ, आपकी बीमारी आनुवंशिक है। पहले सही समय पर इलाज नहीं हुआ। अब केवल रखरखाव और देखभाल की जा सकती है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अहंकार और चिड़चिड़ापन छोड़ दो। आप कहते तो आसान है। मेरे पोते पोती अभी तक नहीं मिले। मैं कैसे अहंकार और चिड़चिड़ापन छोड़ूं? माँ पूरी तरह से खोज रही है। ओह एक्सयूई, तुम कह रहे हो कि मेरा यह आनुवांशिक हृदय रोग है, तो मेरे पोते और पोती को क्या इस बीमारी का भी आनुवांशिक रूप से प्रभाव पड़ेगा? ऐसी बीमारी लड़कियों में ज्यादा और लड़कों में कम होती है। बेटे या पोते को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन पोती को वंशानुगत होने की संभावना बहुत अधिक है। क्या? माँ आप ठीक तो है ना? चेंटिंग जल्दी कर। मेरी प्यारी पोती को वापस ले आओ। जब मैं सोचती हूँ कि उन्हें भी यही सब झेलना पड़ेगा, तो मुझे और भी अधिक दर्द होने लगता है। ठीक है, आप उत्तेजित न हो। मैं अभी जाता हूँ। एक्सयूई चाचा, मेरे पास एक दोस्त है। उसके बच्चे को भी हृदय की बीमारी है। आपको पता है? क्या यह दोस्त एक महिला है? हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं नई माँ के साथ नया पिता भी आता है। अपने खुद के बच्चे को ढूंढने से पहले ही तुम दूसरे बच्चों की परवाह करने लग गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पोते की माँ के अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम बिल्कुल अन्याय कर रही हो। तुम अवाध्य बेटे, क्या तुम मुझसे तर्क करना चाहते हो? नर्स, यहाँ रहने वाले 2 बच्चे कहाँ हैं? बच्चों की माँ ने पैसे बचाने के लिए उन्हें सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया है। ओह धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम हर बात में बिल्कुल नासमझ हो। बच्चों की बीमारी में तक तुम उनकी देखभाल करने नहीं आते। घर में तुम्हारा होना या न होना क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं पैसे कमाने नहीं आया होता, तो तुम्हारा बेटा क्या खाता और किससे उपचार करवाता? देखो, उन लोगों को दोनों बच्चे इतने बीमार हैं और उनके पिता ने एक बार भी नहीं देखा है। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। तुम जैसी औरतों की तरह नहीं। मैंने क्या किया? चाहे तो तुम भी ऐसी ही एक औरत ढूंढ लो। आज ही ढूंढ लूंगा। तुम मम्मी, सावधान। तुम्हें चोट लगी है? क्या झगड़ा खत्म हो गया? माफ कीजिए। दर्द हो रहा है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पोते की माँ के अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। दर्द नहीं है। तुम लोहे के नहीं बने हो। चोट लगने पर दर्द होता है, इसमें क्या दिखावा करना? मेरे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। मम्मी क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? आओ, अगर दर्द हो तो यूए को गले लगा लो। मम्मी यूए को गले लगा रही है। क्या अब दर्द कम हो गया? हाँ, लगता है अचानक दर्द गायब हो गया। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। तीन बातें। पहली, लोगों की संख्या 10 गुना बढ़ा दो। दूसरी, अस्पताल को एक लॉटरी आयोजित करने दो और सुवनी को जीतने दो। मुफ्त इलाज के साथ विशेष वार्ड में भर्ती करो। तीसरी, ली समूह के सभी व्यवसायों की पूरी तरह से जांच करो। जी युवराज।
मम्मी वे क्या कर रहे हैं? वे लॉटरी निकाल रहे हैं, तुम भी लाइन में लग जाओ। लॉटरी, मुझे लॉटरी में भाग लेना है। XIN UAUA। प्यारे, पहले हम ऊपर जाएंगे महान चिकित्सक दादा से XIN का इलाज करवाने के लिए। पहले लॉटरी क्यों नहीं? थोड़ी देर में बड़ा इनाम किसी और के हाथ लग जाएगा। थोड़ी देर में डॉक्टर टांके हटाने आएंगे। अभी के अभी। अभी तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा, मैं समझ गया। यह तो दुख बेचने की बात है, यह मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। थोड़ी देर में तुम दोनों किनारे हो जाना, मेरा काम देखना। फिर सब तुम पर निर्भर है, चलो। दूसरी योजना तैयार करो। माफ कीजिए, छत पर डॉक्टर और नर्सों के अलावा किसी और का प्रवेश वर्जित है। कृपया वापस जाएं। मैं XUE महान चिकित्सक से मिलने आया हूँ। मेरी बेटी बीमार है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी बेटी का इलाज करें। एक्सयूवी महान चिकित्सक मरते हुए को भी नहीं बचाते। तुम जल्दी से वापस जाओ। शायद वह हमारे बच्चे को देख लें। बचाने के लिए तैयार है। आप थोड़ा समझौता कर सकते हैं। क्षमा करें, ये संभव नहीं है। सुवैनी, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। तुम हो। ली XINE, तुम अंदर नहीं गए थे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं ली परिवार की बेटी हूँ, लेकिन तुम फिर से फूबुआ के बाहर क्यों शोर मचा रहे हो? फूबुआ। अंदर फूमा रहती है। हाँ, लेकिन मुझे याद है, तुमने उन्हें धोखा दिया था। कहा था कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। अंदाजा लगाओ, अगर फूमा इन दो बेकार बच्चों को देखेंगी, क्या वे तुम्हारी मदद करेंगी? क्या डर गए? डर गए? अब बहुत देर हो चुकी है। आज का दिन देखकर पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर तुम अब मेरे सामने घुटने टेकोगे, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या तुम खुद भी अंदर नहीं जा सकते? किसने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता? अगर तुम अंदर जा सकते हो, तो ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? हाँ, बेन आंटी के साथ मेरे रिश्ते के कारण मैं जैसे चाहूं अंदर जा सकता हूं। वह मुझे बचपन से देखती आई हैं। चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती करूं, वह मुझे माफ कर देंगी। लेकिन अगर तुमने उन्हें एक बार धोखा दिया, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने उन्हें धोखा दिया क्योंकि मजबूर था। लेकिन तुम दिल से बुरे हो। मुझे विश्वास नहीं है कि फूमा इतनी अंधी है। उसे रोको। एक्सयूवी डॉक्टर जान बचाने से इनकार करते हैं। क्या तुम नहीं जानते? उसे तुरंत भगाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? एक्सयूवी डॉक्टर जान बचाने से इनकार करते हैं। अगर तुम फिर शोर मचाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। ठीक है, मैं शोर नहीं मचाऊंगा। मैं आज यहीं बैठा रहूंगा। XUE डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करूंगा, ठीक है? सुवैनी, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम इतने बेशर्म हो। इन दोनों बच्चों के पिता क्या तुम्हारी मूर्खता से इतना नफरत करते थे कि तुम्हें छोड़कर चले गए? अरे वृद्ध जी, सुना है एक जोड़ी जुड़वा भी अस्पताल में है। कहते हो ऐसा संयोग कहीं हो सकता है वो दोनों मेरे घर की बच्चियां हों। अरे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया? फिर से पागलपन शुरू हो गया। ऐसा संयोग तो दुनिया में होता नहीं। जानते हो मेरे पिता ने तुम्हें क्यों नहीं चुना? तुम्हारी जीभ ऐसी जहरीली है, एक नदी की मछलियां भी मर जाए। तुम कभी शांत नहीं होती, सावधान रहना। जब भी मुझे जीना मुश्किल लगे, मैं पहले तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ, मेरे तो बच्चे पोते हैं। क्या तुम मुझ पर बदशगुल करोगी? तुम डरती नहीं ईश्वर के दंड से? बाहर कौन चिल्ला रहा है?
चलो जाओ, चलो यहाँ से दूर हो जाओ, निकलो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है। यही औरत है जी। वह जानती है कि वान चाची को आराम चाहिए, फिर भी यहाँ शोर मचा रही है। मैंने उन्हें जाने को कहा था, लेकिन वे इन 2 बच्चों को लेकर मेरी परेशानी शुरू कर दी। जी आपको गलतफहमी हुई है, सुनिए। मेरा ये नाम है, मरने दो। तो फिर वापस जाओ। जी आप दयालु हृदय के हैं। देखिए, मेरी बेटी अभी इतनी छोटी है, आप कृपा करके उसे बचाएं। सुवानी, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सु चाचा ने कहा नहीं बचाऊंगा। तुम जल्दी से जाओ। कृपया जी मेरी बेटी को बचाएं। हे डॉक्टर जी, मेरी बहन को बचाए। मैं आपकी सेवा करूंगा। यह तो वही 2 जिनके पिता हैं पर माँ नहीं है, और तुमने डॉक्टर जी को श्राप दिया। डॉक्टर जी, उनकी बात मत सुनो, यह औरत बदनीयत है, पहले भी वान चाची को धोखा दिया था। हाँ, मुझे झूठी औरतों से बदशगुल है। चलो। शेन एक्सयूई, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। ली एक्सायनी, उन्हें छोड़ दे। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुमने एक्सयूई चाचा की बात नहीं सुनी? जल्दी से उन्हें पकड़ कर ले जाओ। मुझे छोड़ो। सुवानी, तुम जैसी घटिया जिंदगियों को एक्सयूई चाचा के इलाज का हक नहीं। अगर तुम अभी नहीं चले तो क्या मैं इन्हें यहीं पर मार डालूं? क्या तुम हिम्मत करोगी? तुम वाकई नहीं बदलती। चेंटिंग भैया, मैं तो बस उन्हें डरा रही थी। उन्होंने यहाँ इतना शोर क्यों मचाया? अगर वैन आंटी की आराम में दखल दे दिया तो फिर क्या करेंगे? फूजी, माफ कीजिए, मुझे वाकई नहीं पता था। फू मैडम बीमार है, मैंने जानबूझकर उनकी आराम में दखल नहीं दिया। ये मेरी बेटी एक्सायन है, उसे बीमारी है। मैं एक्सयूई शेनी से मिलने आई हूँ, उसे ठीक करवाने के लिए। चेंटिंग भैया, आप उसकी बात मत सुनो। एक्सयूई चाचा ने अभी अभी उसे इनकार कर दिया था, फिर भी वो यहाँ इतनी जिद कर रही है, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया। तुम झूठी औरत, तुमने शेनी दादा को धोखा दिया। तुम नाटकीय। चुप रहो। एक्सयूई चाचा, अगर सोचें, इन 2 बच्चों का घाव लगना मेरी वजह से भी है, तो आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, तुम्हारे चेहरे पर। चलो मेरे साथ चलो। जल्दी करो शेन जी का शुक्रिया अदा करो। धन्यवाद दादा। चलो। धन्यवाद फूजी। जाओ। चेंटिंग भैया, लिएक्साइएनी, जब तक मैं तुम्हें साफ नहीं कर लेती, तुम यहां से जल्दी चले जाओ। लेकिन मैं मम्मी, क्या मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया? ठीक है मम्मी, आज कुछ प्रगति हुई है। मैंने पता लगा लिया है कि ये दोनों बच्चे पहले एंजल किंडरगार्टन में पढ़ते थे, अब मैंने लोग भेजे हैं उसकी जांच के क्या लिए। एंजल किंडरगार्टन? क्या हुआ? वही जगह जहां मैंने एक्सायन को पहले देखा था। एक्सायन। क्या इतना संयोग हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? एक्सयूई शेनी, क्या हुआ? तुम मुझे सच बताओ। मैं सहन कर सकता हूँ। इस नुस्खे के अनुसार दवा लो। बच्चा अभी छोटा है, लगातार 2 महीने खिलाओ, ठीक हो जाएगा। एक्सयूई डॉक्टर, धन्यवाद। सुम, इस खाते में शेष राशि अपर्याप्त है, भुगतान नहीं किया जा सकता। झंग कार्ड का उपयोग करें। असंभव है, मैंने पहले ही जांच लिया है। दवा का खर्च 2 लाख से ज्यादा है, इस कार्ड में 3 लाख से ज्यादा रुपए हैं। क्या 2 लाख? यह 20 लाख से ज्यादा है। क्या 20 लाख से ज्यादा? यह आपका ऑर्डर है फूड डिलीवरी का। वह अभी भी फूड डिलीवरी क्यों कर रही है?
अस्पताल ने लकी ड्रा नहीं किया क्या? मैंने पहले ही सबको बता दिया है, बाहरी लोग कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैं तुरंत पूछता हूँ कि क्या हालत है। ठीक है। बाहरी लोग, अस्पताल में कई बार लकी ड्रा हो चुका है, लेकिन सू मिस ने कहा कि वो हमेशा से बदशगुन रही है और उन्हें विश्वास नहीं है कि वो इस ग्रैंड प्राइज जीत सकती है। देखो ये अरे। चलो। अरे सुवनी, क्या तुमने फूड डिलीवरी शुरू कर दी है? हाँ सुवनी, तुम्हारी वजह से मैं ली परिवार से झगड़ा कर बैठा। जब मैंने तुम्हें माफी मांगने को कहा था, तब मुझे मत दिखाओ ऊंचे रवैये। जाकर माफी मांग लेती, क्या इतना बड़ा मुसीबत होता? अब मेरी नौकरी चली गई और तुम खुद इस कष्ट को सहन कर रही हो। अभी भी मुझे ऊंचे रवैये दिखा रही हो। तुम किस बात का ऊंचा रवैया दिखा रही हो? आज मैं तुम्हें सिखाता हूं 5 किलो चावल के लिए कमर कैसे झुकाई जाती है। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, ले लो, ले लो। 100। उठाओ, उठाओ। आज तुम नहीं उठाओगी तो तुम नहीं जाओगी। उठाओ। मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ। घसीट क्यों रही हो? जल्दी उठाओ। मैं उठाता हूं, मैं उठाता हूं, मैं उठाता हूं, मैं उठाता हूं। अरे सू मिस, मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी आंखें खराब हो गई हैं। सू मिस, मुझे वाकई डर लगता है कि अगली बार क्या होगा। क्या तुम मरना चाहती हो? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। दे दो, आप भाग जाओ। धन्यवाद। असल में तुम मुझे बता सकते थे। और फिर तुम ऊंचे पद पर बैठे हुए शासक हो। तुम समझ ही नहीं सकते, यह सिर्फ हमारे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी है। थोड़ी देर के लिए टाल सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आखिरकार सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा एक जीवन खेल किसी आम लड़की का पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। मैं यह दाव नहीं लगा सकता। धन्यवाद बियाओ चाचा। धन्यवाद फू बॉस। बियाओ चाचा, आप कहते हैं एक औरत पैसों से प्यार करना अच्छा है। मिस सू जैसी औरतों के लिए सबसे अच्छा है। हेली जियान, अगर तुम्हारी बहन लीशिन यी की बात करने आए हो तो मत बोलो। अरे नहीं, क्या तुम अपने बिछड़े हुए जुड़वा बच्चों को ढूंढ रहे हो? मेरे पास कुछ सुराग है। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो। अरे देखो तो कौन आया है। आओ पीते हैं, पीते हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ मस्ती करने का समय नहीं है। क्या सुराग है? जल्दी बताओ। अरे तुम इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो? पता नहीं तुम्हारे वो 2 बच्चे कहां से आए हैं। शायद तुम बेवकूफ बन गए हो। बकवास बंद करो सुराग। ये लो, ये पूरे शहर के जुड़वा बच्चों का डेटा है।
ऐसा है, पहले तुम खुद देख लो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। शुक्रिया। चेंटिंग भैया। तुम कैसे? तुम्हारी शराब में ड्रग मिला है, चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। क्या यह लीजिए आन। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मुझे भी नहीं पता। क्या तुम अमीर लोग उस ब्लैक स्वान होटल में जाना पसंद करते हो, या फिर तुम्हारे लिए एक कमरा बुक कर दूं? सुवनी, अगर तुम मेरे पास औरतें भेजने की हिम्मत करोगे तो तुम मर चुके हो। तो क्या करें? जल्दी चलो, वह आ रही है। अरे सुवानी, फिर तुम। कैसे हो? बेहतर हो? चेंटिंग, बात करने में कैसा लग रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? कल तुमने मेरा फायदा उठाया, मैंने अभी तक तुमसे पूछा भी नहीं। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूं? किसने कहा कि तुम मिस्ट्रेस बनोगी? मिस्ट्रेस नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो तुम्हारे बच्चे की माँ का क्या होगा? मैं उसे प्यार नहीं दे सकता, केवल और तरीकों से मुआवजा दे सकता हूँ। तुम्हारा मतलब है माँ को छोड़कर बच्चे को रखना, अन्य तरीकों से मुआवजा देकर उसके 2 बच्चों को पालना। फू साहब, क्या तुम जानते हो अगर मेरे बच्चे के पिता ने मुझसे ऐसी मांग की तो क्या होगा? मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। बदमाश। सुवनी, तुम खत्म हो। युवराज, आपकी आंखें। युवराज, चिंता मत करें, ये बात बाहर नहीं जाएगी। लेकिन सू जी वो होटल से बाहर जा चुकी है। वह बच नहीं सकती। अरे बिल्कुल वैसा ही। नहीं, लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। तुम पर भूत सवार है। इन दिनों तुम एक भूत की तरह घूम रहे हो। तुम पर भूत सवार है। मैंने एक छोटी लड़की को देखा जो तुम्हारे जैसी दिखती है, सच में। लड़की? ऐसा है, मैंने कुछ दिन पहले एक लड़की का इलाज किया संयोग से। वो तुम्हारे बचपन जैसी दिखती है, दिल की बीमारी भी है। अरे तुम बूढ़े भ्रमित हो। वह मेरी पोती है। वह कहाँ है? जल्दी से मुझे ले चलो।
तुम उत्तेजित मत हो, वो तुम्हारी पोती नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो मेरी पोती नहीं है? क्या तुमने मेरी पोती को देखा है? मैंने नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने फोटो देखी है। अगर वो तुम्हारी पोती होती तो क्या तुम्हारा बेटा नहीं जानता होता? पहचानता नहीं होता। मैं तुम्हारे बेटे के चेहरे पर ध्यान दे रहा हूं, उसे इलाज करने के लिए। वह वास्तव में नहीं जानता, ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। यह डिस्चार्ज हो गए। अभी भी बीमार नहीं है। ओ, अब कोई बड़ी बात नहीं है। उन चीनी दवाओं को घर पर भी उबालना एक जैसा है। हाँ, और बच्चों की माँ एक अकेली महिला जो 2 बच्चों को लेकर रहती है। आसान नहीं है यह जल्दी से डिस्चार्ज होना। खर्च को भी बचाएगा। हाँ, वास्तव में आसान नहीं है। 2 वास्तव में 2 बच्चे हैं, यह झूठा कैसे हो सकता है? और एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही प्यारे जुड़वां भाई बहन हैं। जुड़वां, जल्दी करो, मुझे संपर्क जानकारी दो। हेलो। चेंटिंग, बुरी खबर है। तुम्हारी माँ पोते पोती के लिए पागल हो गई है। बियाओ चाचा, मेरी मासूम इसके पास परेशानी करने जा रही है, जल्दी करो, उसे रोकने का कोई तरीका सोचो। जी हाँ छोटे साहब। XIN UA तुम लोग यहाँ खेलो। मम्मी चली गई है चीनी दवाओं को उबालने के लिए। हाँ। एक्साइन तेरे गुड़िया के हाथ कहाँ है? लीजा डाइताओ ने उन्हें खींच लिया है। फिर वही बहन, तुम दुखी मत हो। भविष्य में भाई बहुत सारे पैसे कमाएगा, तुम्हें बहुत सारे गुड़िया खरीदेगा। ठीक है, ठीक है भाई, सबसे अच्छा। मम्मी का फोन बज रहा है। आ गई। हेलो, कौन है? एक्सायन, मैं दादी हूँ। दादी, मैं एक्साइन हूँ। दादी। हेलो, नमस्ते। हेलो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम क्या कर रहे हो? मम्मी कौन है? गलत फोन। हेलो फू साहब। सूजी, क्या मैं अभी आपके घर आ सकता हूँ? क्या अभी आना चाहते हो? थोड़ा इंतजार करो ना। मकान मालिक। मकान मालिक, क्या आप मेरा किराया कुछ दिनों के लिए माफ कर सकते हो? मेरे पास सारा पैसा बच्चे के इलाज पर खर्च हो गया है। ठीक है, मैं माफ कर सकता हूँ। बस आज रात मुझे खुश कर दो और मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? बदमाश, मेरी मम्मी को छोड़ो। छोटा बच्चा, हट जाओ। UAUAXIN तुम बदमाश। मुझे छोड़ो। हेलो सूजी, जल्दी करो। मैं तुम्हारा किराया नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसा करते हो तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। गंदी, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए। ऐसे किस बहुते का नाटक कर रही हो? होशियार रहो, मुझे खुश करो, वरना तुम तीनों को पता चलेगा कि घरहीन होने का मतलब क्या है। मैं तुम्हारा किराया नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसा करते हो तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चुप करो, उन्हें बाहर ले जाओ और बांध दो। ली XINE, फिर तुम उन्हें छोड़ दो। ये सब तुम्हारा अपना कर्तव्य है। ऐसी लज्जत क्यों करती हो? चेंटिंग भैया के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत कैसे की? ली XINE, तुम्हें खुद कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत की। कौन बेशर्म है? गंदी, अब भी जवाब देती हो? गंदी, अब क्या झूठ बोलती हो? सुवैनी, कोई तुम्हें नफरत नहीं करता। तो मान लो,
एक जगह रहने को मिले तो अच्छा है। मुझे तो पता था कि वो तुम्हें नफरत करता है। 2 बच्चे पैदा कर लिए खेलने के लिए ही ठीक है, घर ले जाने के लिए नहीं। सुवानी, मुफ्त में भी कोई तुम्हें नहीं लेगा। तो यहाँ अच्छे से आनंद लो, मैं बाहर जाता हूँ। देखता हूँ उन 2 बच्चों को। लिएक्सायनी, तुम क्या कर रहे हो? उन्हें मत छुओ। कहाँ जाना है? छोड़ो मुझे। मुझे मम्मी चाहिए। छोड़ो मुझे। बंद करो, बंद करो। बंद करो ना। मुझे मारो सुवानी सुवानी। ब्याओ चाचा। डॉक्टर, उसे कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, थोड़ी देर में जग जाएगी। तुम पहले फीस जमा करवा दो। ठीक है, धन्यवाद। वैन वैन। मैं। जियांग फेंग, धीरे धीरे। तुम यहाँ कैसे हो? एक्सायन और यूए कहाँ हैं? चुप, वे दोनों अभी मेरे घर पर हैं, बहुत सुरक्षित हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। मुझे मम्मी चाहिए। आहा। वो अपहरणकर्ता कब आएगा? पता नहीं, जल्दी से दरवाजा बंद करो। किसी को दिखाई मत दो। यूए, गुड़िया इंतजार कर। गुड़िया, जाकर तुम्हारी बदला लेती हूँ। हम। जल्दी से अस्पताल ले जाओ। ठीक है। उस समय मैंने देखा कि वह तुम्हें इस तरह से थामे हुए था। फिर बाहर निकल गया और कार में चढ़ गया। मैंने देखा कि वह बहुत परेशान था और फिर बोला कि तुम्हें अस्पताल ले जाना है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मैंने छुपकर कार चलाकर उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। इसलिए एक्सायन और यूए तुम्हारे पास है, तो मैं आराम से रह सकती हूँ। आराम से रहो, मैं तो ऐसी गौरैया नहीं हूं जो बस बातें करती है। अरे हाँ, वह आदमी कौन है? मैंने देखा था, वह बहुत सुंदर लगता है। क्या सोच रही हो? वह तो अमीर परिवार का है और मैं किसी के परिवार में दखल नहीं देती। तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैंने देखा है कि वह तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। पूरी तरह से कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं उनके छोटे बेटे और छोटी बेटी की घरेलू शिक्षिका हूँ, पर उनकी दादी ने मना कर दिया है कि घरेलू शिक्षिका के बच्चे नहीं होने चाहिए। इसलिए इस समय मैं एक्सायन और यूए से संपर्क नहीं कर सकती। ठीक है, तो तुम आराम से बीमारी ठीक करो। एक्सायन और यूए मेरे पास रह रहे हैं, चिंता मत करो। लिएक्सायनी। फू साहब, मैंने गलती की है। मुझे वास्तव में पता नहीं था कि सू आपकी महिला है। नहीं तो मैं कभी भी हिम्मत नहीं करता। सब लिएक्साइनी की वजह से है। उसने कहा कि सू अनाथ है, 2 बच्चे, कोई पिता नहीं। चाहे मर गए हों, कोई उनके लिए बदला नहीं लेगा। फू, कुछ भूत प्रेत ने मेरा दिमाग खा लिया। मैंने गलती की फू। अब पछताया है। देर हो गई। मुझे जांच करो। उसके सारे संपत्ति को शून्य कर दो। हाँ कुमार फू। फू, मैंने गलती की फू। मत। मेरी पोती को मत पीटो। तुम्हें क्या हुआ? बूढ़े एक्सयूई, मुझे सपना आया कि मेरे पोते पोती को कोई परेशान कर रहा है। ओह बस एक बुरा सपना था। नहीं,
मैंने भेजे हुए कहा कि किराए का मकान बहुत बदशक्ल है। यह जरूर है कि मेरे पोते पोती को कुछ हुआ है। नहीं, मुझे जाना होगा। ओह मत मत। तुमने आज 3 रास्ते लिए हैं। तीनों रास्तों में दुर्घटनाएं हुई हैं। इसका मतलब है कि आज तुम्हारे लिए यात्रा शुभ नहीं है। मेरी बात सुनो। फिर मैं चेंटिंग को फोन करता हूँ, वह जाए। सब लिएक्साइनी की वजह से उसने कहा कि सू अनाथ है। 2 बच्चे, कोई पिता नहीं। चाहे मर गए हो, कोई उनके लिए बदला नहीं लेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे प्यारे पोते की माँ के अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। अगर 5 साल पहले की महिला भी तुम्हारी होती तो अच्छा था। हेलो माँ। चेंटिंग, मुझे उन बच्चों का पता चला है। जल्दी से उनके किराए के मकान में जाओ। आज मैंने एक छोटे लड़के को देखा जो तुम्हारे छोटे समय के जैसा दिखता है। माँ, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें देखा है। जल्दी करो, पीछा करो। जल्दी से पार्किंग को बंद करो। भगवान, आगे क्या हो रहा है? सुना है कि दक्षिण प्रांत का पहला अमीर परिवार छोटे कुमार और छोटी राजकुमारी को ढूंढ रहा है। मेरे पास जरूरी काम है। उनके बच्चों को ढूंढना मेरे लिए क्या मायने रखता है? पैसे के बल पर अहंकारी। माफ करना, सबका थोड़ा समय बर्बाद किया। अरे बहुत अच्छा कहा तुमने, बहुत अच्छा। आप लोग अपना काम करिए, मैं आपको रोक नहीं रहा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से कहना कि वे सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करें और उसे तुरंत मेरे मोबाइल पर भेज दें। इस लाइसेंस प्लेट नंबर को तुरंत जांचो। अरे भाई, मेरी आज कितनी अच्छी किस्मत है, थोड़ी देर में ही अंदर फंस जाती। वाह गॉड माँ, आप बहुत बढ़िया है। हेलो, क्या पैसे बांट रहे हो? मैं अभी वहां से बाहर आया हूँ। 1 अरब का मौका खो दिया। गॉड माँ, आपको क्या हुआ? मनोज शाह अस्थिर महिला कितनी भयानक होती है। मनोज शाह अस्थिर? ये तस्वीर उसके शॉपिंग से बाहर आने के बाद ली गई। वैसे बोलते बोलते बहुत शानदार लग रही है। ये तो ठीक है। फू समूह के अध्यक्ष की पत्नी की पोजीशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। लेकिन 2 बच्चों का क्या होगा? सुछात्रा के पास 2 बच्चे नहीं हैं। क्या हम सुछात्रा को 2 बच्चों के साथ अपने घर भेज सकते हैं? जब हमारे 2 छोटे प्राणी को खेलने का साथी मिलेगा तो वे नए घर में जल्दी आदी हो जाएंगे। ये अच्छा विचार है। मैं अभी इस महिला के घर जाऊंगा और बच्चों को ले आऊंगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यहीं पर रुको युवराज। आप किसको ढूंढ रहे हो? क्या यह जियांगफिंग महिला का घर है? मालिक का नाम जियांग जैसा ही है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर सुधार कार्य चल रहा है। वो हाल ही में यहाँ नहीं रहती। क्या आप जानते हैं कि वह अभी कहाँ है? नहीं नहीं, हम तो बस काम करने वाले हैं। चलो चलो। अरे क्या बचगल है, हमसे पूछ रहे हो? छोड़ो, वे तो बस मजदूर हैं, कुछ नहीं जानते। कल इंटीरियर कंपनी से पूछ लेंगे, तब जियांगफिंग का फोन नंबर मिल जाएगा। क्या हुआ युवराज? कुछ नहीं, शायद आंखों का धुंधला पड़ गया हो। चलो। हाँ।
मुझे याद है कि तुम्हारा घर तीसरी मंजिल पर नहीं था। मेरा घर सुधार कार्य में है और मेरे दोस्त के पास एक खाली घर है। मेरे घर के ऊपर कुछ दिनों के लिए वहाँ रह लेता हूँ। तो मैं 2 बच्चों के साथ वहाँ रहूंगा। क्या वह नाराज नहीं होगा? अरे नहीं, कोई बात नहीं है। जल्दी से चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, जल्दी से चले जाओ। जल्दी से चले जाओ, चलो चलो। चिंता मत करो, क्या सोचते हो? हर कोई तुम्हारे उस घृणित मकान मालिक की तरह नहीं है और तुम यहाँ आराम से रहना। तुम्हारा सामान मैंने पहले ही इधर ले आया हूँ। धन्यवाद। क्या कह रहे हो? मुझे धन्यवाद कहना? अरे ये कैसे बात हुई? ठीक है, फोन उठाओ। हेलो ताई, क्या बात है? मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे हैं। क्या? मुझे अपने बच्चे के साथ घर पर आने को कहा है। ओह ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। ओह ठीक है, कल मिलते हैं। वह तुम्हारी ट्यूशन की नौकरी है। उनका बच्चा मिल गया है। लेकिन तुम्हें एक्सायन और यूए को ले जाना है। क्यों? मुझे याद है पहले उनकी ट्यूशन की शर्तें थीं कि बच्चे नहीं होने चाहिए। ताई के अनुसार वे माँ को छोड़कर बच्चे को रखना चाहते हैं, इसलिए शायद एक्सायन और यूए को चाहिए उनके बच्चे को नए वातावरण में आदी करने के लिए। ये अमीर लोग वास्तव में नफरत भरे हैं। पहले लड़की से नफरत थी तो उसे क्यों बर्बाद किया? अब तो ठीक है, बच्चा मिल गया है और अब माँ को छोड़कर बच्चे को रखना है। वैन वैन, अगर तुम्हें ऐसा कचरा आदमी मिले तो जल्दी से भागो। सुना? चिंता मत करो, जब मैंने नई नौकरी मिल जाएगी मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। पता नहीं क्यों हर बार जब ये 2 बच्चे दिखते हैं अजीब सी दर्द भरी भावना होती है। साहब, 2 दिन में छोटे साहब और छोटी साहब वापस आएंगे और जब वे देखेंगे कि आपने इतने सारे उपहार तैयार किए हैं वे बहुत खुश होंगे। आज ही मैं बच्चों की माँ से संपर्क कर पाऊंगा। थोड़ी देर में मिस के बच्चे आएंगे। पहले से आदि करने के लिए आप ध्यान रखना। चिंता मत करो साहब, महिला ने सब कुछ बता दिया है। मिस, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए थोड़ा सा आश्चर्य तैयार किया है, बस लिविंग रूम के सोफे पर रख दिया है। सुना है भाई के 2 बच्चे जल्द ही वापस आने वाले हैं। अगर मैं उन्हें खुश कर सकती हूँ तो चेंटिंग भैया बेस्प्री से मुझे घर में ले आएंगे और वान आंटी मुझ पर गौर से नजर डालेंगी। जिन यूए याद है? माँ ने तुमसे क्या कहा था? हाँ याद है। क्या? मैं वादा करती हूँ कि मैं छोटे भैया के खिलौने नहीं छूऊंगी। हाँ मैं भी वैसे ही। अच्छी बच्ची। प्रभुश्री ने कहा उन्होंने तुम्हारे लिए भी उपहार तैयार किए हैं। चलो। फू चाचा इतने अच्छे हैं। धन्यवाद फू चाचा। छोटी बदशगल, तुम्हें किसने अंदर आने की इजाजत दी? ली सिनई, तुम क्या करने आई हो? पिछली बात का मैंने अभी तक हिसाब नहीं मांगा, फिर से आकर परेशान करने। मेरे साथ हिसाब लेना? तुम कौन हो? और ये 2 छोटे बदशगल यहाँ कैसे ठहर सकते हैं? ये खिलौने तो वान आंटी और चेंटिंग भैया ने फू घर के छोटे भैया और छोटी बहन के लिए खास तौर पर इंतजार करके तैयार किए हैं। मैं फूताई द्वारा साक्षात्कार के बाद चुनी गई परिवार की शिक्षिका हूँ। फूताई ने मुझे बच्चों को लाने के लिए कहा था। तुम मत सोचना कि वान आंटी अभी अस्पताल में हैं, इसलिए झूठ बोल सकती हो फायदा उठाने के लिए। कौन सी परिवार की शिक्षिका? तुम्हारा अहंकार। तुम्हें शिक्षिका कहकर बुलाया जाए, असल में तुम तो बस एक थोड़ी बहुत सम्मानित नौकरानी हो। तो तुम क्या हो? नौकरानी जितनी भी नहीं। नाम और जगह दोनों गलत। देखते हैं कि फू परिवार तुम्हें कितना सम्मान देता है। तुम रुक जाओ, वान आंटी के बाहर आने का इंतजार करो। तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारा पूछना नहीं है।
सुवानी, तुम्हें लगता है कि यह अभी भी बालवाड़ी है, समझ लो। मेरा परिवार और पू परिवार में पुराना संबंध है। मैं यहाँ आधा मालिक हूँ और तुम तो बस एक नौकर हो। तुमसे ऐसे बात करने का साहस, यकीन मत करो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। नहीं मानती, हट जाओ। उसे पकड़। आप क्या कर रहे हैं? बंद करो मिस यू। पति और पत्नी ने सरकार को वापस बुलाया, जो आपको इतना अशिष्ट। माँ, तुम ठीक हो? सोनू जी, आप सब ठीक हैं? यह ठीक है। मेरी गलती है कि मैं बस बाहर चला गया। मेरे पास आपको बताने का समय नहीं था। आप मिस के लिए माफी क्यों नहीं मांगते? क्षमा करें मिस सू। वो माँ, यह महिला पहली अनियंत्रित है। 2 बच्चों के साथ एक बच्चा। मिस जिन्नी वास्तव में एक पत्नी और मास्टर है। सोनू को अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा गया था, क्योंकि भाई बहन और चाची। मैं इस औरत को भी नहीं जानता। मैंने उसके साथ काम किया। वह किंडरगार्टन में थी। मैंने चुपके से खाना खाया, घर का खाना, इन 2 फूलों को। मेरे चेहरे के लिए लिक्सिया, आप झूठ बोल सकते हैं और मुझे काट सकते हैं। तुम इतने बेशर्म क्यों हो? बेशर्म कौन है? जैसे ही आप आते हैं, आप बिना पूछे, यही आपने उन्हें सिखाया है। आप जैसे आदमी एक शासन होना चाहिए। बुरी औरत, तुम इन खिलौनों को बकवास। यह मेरे और मेरी बहन के लिए एक उपहार है। इसे आप दें और आप इसे माने। एक पिता और माँ के साथ एक जंगली कुतिया। युवा मास्टर और छोटी बेटी को बर्बाद मत करो। लिक्सिनी, आप परिवार अच्छा सिखाता है। क्यों मुंह इतना गंदा है? यह एक बुरी गंध की तरह गंध करता है। कुतिया, आप मेरे माता पिता का अपमान कैसे करते हैं? बहस करना बंद करो। वो माँ, ये 2 उपहार वास्तव में महान फू हैं। यदि आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो यह डेबाओ और जियाओबाओ के लिए है। अब बुला सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि दुष्ट पहले शिकायत करें? मैंने आपके जैसे कई लोगों को देखा है और मुझे लगता है कि आप सुंदर हैं। मैं केवल शीर्ष पर आदमी को आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आप घृणित हैं? मैंने MFU को कब आकर्षित किया? क्या यह सिर्फ एक ट्यूटर नहीं है? क्या आप युवा मास्टर को आकर्षित करना चाहते हैं? आप किस तरह के मेकअप पहनते हैं? जब मैं अभी आया, यहाँ तक कि माली ने आपको कई बार देखा है। ऐसा कहना अपनी निर्दोषी साबित करने के लिए कौन मानेगा? सुना है या नहीं? अगर मैं अकेले तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ तो शायद मैंने तुम्हें गलत ठहरा दिया, लेकिन इतने सारे लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। ये तुम्हारी गलती है। लिएक्सायनी, उन्हें छोड़ दे। तुम क्या कर रही हो? तुम इन 2 बच्चों का फायदा उठाना चाहती हो, छोटे साहब और छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए। तुम्हें वास्तव में लगता है कि वह आंटी तुम्हें सहन करेगी इन 2 बच्चों के साथ घर में आने के लिए? जल्दी करो, मेरे पोते पोती को लेने जाने में देर मत करो। अरे अभी तक लोग नहीं मिले, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जल्दी करो। चेंटिंग कैसी है? माँ, आप चिंता मत करो, मुझे बच्चे की माँ का फोन नंबर मिल गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं पहले सूची के 2 बच्चों से मिलने जाती हूँ। मैं घर पर तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी करो, गाड़ी चलाओ। क्यों बोल नहीं रहे हो या? मैंने तुम्हें सही जगह पर पकड़ लिया, तुम्हारा जवाब नहीं है ना? तुम जैसे लोगों से बहस करना मेरी IQ को कम करने जैसा है। तुम्हारे 3 शब्दों से मुझे छोड़ देने का इरादा है। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? तुम वास्तव में बेशर्म हो। तुम नहीं जाओगी क्या छोटे साहब के साथ टकराव से बचने के लिए? मैं तुम्हारे लिए उसे अच्छी तरह से सिखाता हूँ। एक्सायनी जी, यह ठीक नहीं लगता। डब्ल्यू माँ, आप चिंता मत करो, मेरे पास अधिकार है। आप भी नहीं चाहते कि जब छोटे साहब वापस आएं, इस बच्चे द्वारा परेशान किए जाएं। हेलो, हम चित्र देने आए हैं। ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ। अंदर आइए। एक्सायन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लिएक्सायनी, तुम एक्सायन को छोड़ दो, उसका दम घुट रहा है। उसे अभी दवा की जरूरत है। एक्सायन, तुम बदमाश औरत। मेरी बहन को छोड़ दो। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे दादी चाहिए। तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। मुझे घुटने टेक दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक्सायन, आओ, थोड़ा सा रास्ता दो। मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। तुम एक्सायन को छोड़ दो। उस तेल चित्र पर यूए और एक्सायन है। ये क्या है? छोटे साहब के चित्र पर ये बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे उसे छोटा बच्चा तो नहीं कहा होगा। चित्र में वह लड़की साफ साफ
एक्सायन मैं अभी तुम्हें दवा दे रहा हूँ। क्या थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम दोनों बेकार एक इंसान को पकड़ नहीं सकते, अभी उन्हें बाहर खींचो। लगता है मेरी आंखें ठीक काम कर रही हैं। उस चित्र में यूए और एक्सायन हैं। क्या क्या उस दिन का आदमी फूचेंटिंग था? नहीं हो सकता। वे माँ को हटाकर बच्चे को रखना चाहते हैं। मुझे बच्चे के साथ अभी जाना होगा। ली एक्सायनी तुम जीत गए, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम सचमुच जाने दोगे? हर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम्हारे लिए जो भी चाहते हो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। एक्सायन यूए चलो चलते हैं। तुमने देखा था है ना? फिर भी वह कैसे चली गई? क्या शायद गलत देख लिया? शायद हमने गलत देखा हो, वरना ऐसा कोई मौका कोई औरत कैसे छोड़ सकती है? तुम सही कह रहे हो, जरूर हमने गलत देखा होगा। कोई औरत इस तरह का अवसर नहीं छोड़ती। उन्हें रोको। क्या तुम्हें लगता है वो घर कहीं ऐसा है कि तुम आना जाना चाहो और चले जाओ? ली एक्सायनी तुम अब क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतना ही काफी है। जाना है जा सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे दोनों छोटे बच्चों को कुत्तों की तरह बाहर घसीटने का हुक्म दूंगा। ली एक्सायनी क्या तुम्हें लगता है मेरा जाना तुमसे डर के कारण है? वरना तुम एक निम्न जाति की नीच कौन हो? मेरे लिए परिवार की एक उंगली तुम्हें धूल में मिला सकती है। क्या तुमने कभी यह सुना है, नंगे पैर वाले जूते वालों से नहीं डरते? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है जैसे मैं जैसी कुछ नहीं हूँ और तुमसे कुछ भी नहीं चाहती। तुम्हें दूर रहना चाहिए। मम्मी वाह, बिल्कुल चलो चलते हैं। तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो? उसे रोको। आदमी बुलाओ, जल्दी आदमी बुलाओ, अभी उसे रोको। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? हम मुझे छोड़ दो। ली एक्सायनी अभी तुम हमें जाने नहीं दे रही हो। थोड़ी देर बाद पछताना पड़ेगा। पछताना? तुम्हें ही पछताना चाहिए, मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। इन दोनों बच्चों को पकड़ो। जी हाँ, मैडम विदेश में काम पर हैं। अभी तक प्लेन से नहीं उतरी है, शायद थोड़ी देर बाद आएंगी। हेलो। सर, ली एक्सायनी का पता लगा दिया गया है। वो फू के बंगले में है। क्या? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना? बेशक तुम्हारे प्रियजन को तंग करना है, ताकि तुम्हें दर्द हो। ली एक्सायनी यह हमारे बीच का मामला है, तुम्हें क्या है? मुझ पर चलो, तुम एक बच्चे को बदशगल कर रहे हो। क्या तुम इंसान हो? ओह, तो तुम भी डरते हो, चिंतित हो। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? घुटने टेक दो। मैं घुटने टेक दूंगा, उसे छोड़ दो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने अभी कहा था कि कुछ भी कर सकते हो। यह फू का घर है। क्या तुम्हें नहीं डरता कि फू मैडम जिम्मेदारी लेंगी? एक्सायनी मैडम, इन्हें जल्दी भगा दो। आज मैडम अस्पताल से लौट रही हैं। अगर उन्हें पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं, मैंने पहले ही पता लगा लिया है। वैन आंटी दोपहर बाद ही अस्पताल से लौटेंगी। इन दोनों बच्चों को नीचे दबाओ, उन्हें कुत्तों की तरह बाहर रेंगने दो। छोड़ दो, मैं तुमसे छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ठीक होना। वैन आंटी, तुम जल्दी ही अस्पताल से लौट आई। तुम सू मैडम और उनके बच्चों के साथ क्या कर रहे थे? वैन आंटी, उनका बच्चा चेंटिंग भैया के छोटे साहब और छोटी रानी के खिलौने चुरा लाया था, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। तुम झूठ बोल रही हो। फू चाचा ने मुझे और मेरी बहन के लिए तोहफे दिए थे। तुम बदमाश औरत, झूठ बोल रही हो।
यह लड़का, यह बिल्कुल चेंटिंग के छोटे समय पर जैसा क्यों दिखता है? ये दोनों बच्चे। वान आंटी वे तो बस पिता के पास पैदा हुए और माँ के पालने वाले बच्चे नहीं हैं। चुप रहो, तुम्हें तो घरेलू शिक्षा ही नहीं मिली। वान आंटी मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं सह सकती। इन दोनों बच्चों की उम्र सिर्फ 5 साल है, उन्होंने तुम्हें क्या बिगाड़ दिया? तुम एक प्रतिष्ठित परिवार की वंशज हो, ऐसे दयनीय शब्द कैसे कह सकती हो? वान आंटी मैंने गलत नहीं कहा, वे वास्तव में पिता रहित बच्चे हैं। चुप रहो, अगर तुम फिर से गलत बात करोगी तो मुझे अपनी दया भूल जाने दो। कौन कहता है कि उनका कोई पिता नहीं है? चलो बच्चे यहाँ आओ। दादी, मेरी प्यारी युए, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम सचमुच मेरी दादी हो? हाँ, दादी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं झूठ बोल सकती हूँ? दूसरे लोग हम बच्चों को गाली देते हैं, हमें मानना नहीं चाहते, इसलिए तुम ही मेरी दादी हो। अगर कोई फिर से तुम्हें परेशान करे, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। क्या ये चेंटिंग भाई के बच्चे हैं? यह असंभव है। वान आंटी ने गलती की है। लीजिए, तुम्हारा हिम्मत है कि तुम मुझे सवाल कर रही हो? मैंने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं किया है। तुम्हें को दबाए रखने के लिए किसी को कहा तुम क्या करना चाहती थी? नहीं, दादी, यह बुरी औरत है, हमेशा मम्मी और हमें परेशान करती है। अभी अभी हमें बाहर रेंगने को कहा। क्या नहीं? मैं अभी अभी उनसे मजाक कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, अभी अभी तुमने मेरी बहन को अस्थमा का दौरा पड़ा था। क्या जिनजिन का अस्थमा पड़ गया? दादी, जिनजिन अब ठीक है। जिनजिन दादी की गलती है, दादी देर से आई, तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। ली जिन्नी, तुम मेरे सामने से निकल जाओ। ठीक हो ना? तुम लोग यहाँ क्यों हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी, तुम पहले ही डिस्चार्ज क्यों हो गई? तुम लोगों ने सू मिस और उनके बच्चों के साथ क्या किया? चुप, चाची को बुलाओ। चाची, बहुत अच्छा, अगर तुम मम्मी से अलग नहीं रहना चाहते हो, गलत शब्द न बोलना। मैंने तुम्हें अपने बच्चे को लेकर काम पर आने के लिए नहीं कहा था। तुम दूसरे के बच्चे को लाए हो। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैंने उसके बच्चे को लाया है, तो मेरा बच्चा, वह स्वाभाविक रूप से उसके घर पर है। यह क्या तुम्हारा घर उसका घर? मुझे तो पूरी बात समझ में ही नहीं आई। मुझे पता है कि ये मेरे प्यारे पोते हैं और मेरी प्यारी पोती। जियांग मिस, एक कीमत तय कर दीजिए। चेहरा तो सुंदर है, लेकिन काम तो कुत्ते जैसा करते हो। अगर तुम माँ को छोड़कर बच्चे को लेना चाहते हो तो मुझे इस पर आश्चर्य नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि फू समूह की आधी शेयर मुझे दे दी जाए। जियांग मिस, गुस्सा करने से कोई समस्या सुलझ नहीं पाती। हम सब बड़े हो चुके हैं। आप भी जानती हैं, वो घटना वास्तव में एक दुर्घटना थी। हमारे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं है। और अब मेरे पास एक और प्रिय व्यक्ति है। मैं उसे छोड़कर आपसे शादी नहीं कर सकता। फू साहब, आपने गलत समझा है। मैंने कभी आपसे शादी करने का सोचा नहीं। चूंकि आपको पसंद का इंसान मिल गया है तो आप उससे शादी कर लीजिए और बच्चे पैदा कीजिए। फिर मेरे बच्चों को क्यों लेना चाहते हो? क्या आपको पता है कि इन वर्षों में मैंने 2 बच्चों को अकेले कैसे पाला है? वे मेरी जिंदगी हैं और अब आप मुझसे उनके लिए कीमत तय करने को कह रहे हो। ऐसा मत सोचिए। तो फिर आपका मतलब क्या है? हमारे फू परिवार का खून बाहर नहीं रह सकता। मैं सिर्फ आशा करता हूं कि मैं आपको जितना हो सके उतना मुआवजा दूं। अगर मैं न मानूं तो? तुम फिर ऐसा करते हैं।
पहले बच्चों को फू के घर में कुछ दिन रहने दो, उन्हें खुद चुनने दो। हे बच्चा, दुखी मत हो। बच्चे तो हमेशा खेलने में रुचि रखते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने गलत किया। फू परिवार उन्हें दे सकता है जो कुछ मैं नहीं दे सकता, शायद उनके लिए छोड़ देना सबसे अच्छा विकल्प है। तुमने उनके लिए विदेश में पढ़ने का मौका छोड़ दिया क्योंकि वे तुम्हारे अपने बच्चे हैं। जियांग फेंग, वे मेरे एकमात्र परिवार हैं। मैं वाकई उन्हें खोना नहीं चाहता। ठीक है, चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद यूए और जिनजिन का जन्मदिन है। कल मैं फू परिवार को बताऊंगा, वे जन्मदिन का आयोजन करेंगे। तब तुम ट्यूटर की हैसियत से जन्मदिन की जगह तैयार करने जाओगे। जब ज्यादा लोग होंगे, हम बच्चों को चुरा लेंगे। चमकता हुआ तारा। आसमान में छोटे तारे आसमान में चमकते हैं, छोटी आंखों की तरह। पापा, जिनजिन ने अच्छा गाया। हाँ, बहुत अच्छा गाया। क्या फू साहब आज ऑफिस नहीं गए? हाँ, बस बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। वह सच में एक अच्छे पिता है। उन्हें शामिल कर लो बच्चों को। थोड़ा और पिता का प्यार मिलेगा। पिता का साथ बच्चों को और बहादुर बना सकता है, उनके व्यक्तित्व को और बेहतर बना सकता है। अगले खेल में फू साहब तुम उनके साथ रहो। ठीक है, कैसे खेलेंगे? तुम पापा को सिखाओगे? हाँ पापा हमारे साथ खेलेंगे। हाँ पापा हमारे साथ खेलेंगे। अरे नहीं, सु टीचर को पकड़ लिया। हे भगवान, शुक्र है कि पहले किंडरगार्टन में ट्रेनिंग थी। वे सु टीचर को बुलाते हैं। जिनजिन बहुत अच्छी है। अब सो टीचर हमें पकड़ेंगी, तैयार हो। शुरू करो। मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? सु टीचर ऊपर है। मैडम मुझे ढूंढ रही है। हम यहाँ है। सावधान। तुम्हें चोट लगी है। तुम पहले तुम बोलो। मिस्टर फू बच्चे के जन्मदिन से पहले काम में व्यस्त रहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर दिन घर पर ही रहता हूँ। बहुत अच्छा, तो तुम बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता सकते हो। बहुत अच्छा, तो जाने से पहले यूए और शिनशिन दोनों डैडी के साथ रह सकते हैं। क्या मैं घर पर रहकर उसे इतना खुश कर देता हूँ? हाँ, औरतें मुंह से कुछ और दिल से कुछ और होती हैं। माफ कीजिए मिस्टर फू, मुझे एक कॉल आ रही है। हेलो वान वान, सब ठीक हो गया? हाँ, मैंने एक नकली नाम इस्तेमाल किया, एक कार किराए पर ली। मैं अब सूरन कहलाता हूँ। जब तक हम अंदर बाहर से मिलकर काम करें, फू परिवार को होश आने से पहले ही तुम प्रांत से बाहर निकल चुके होगे। सच में सु भाई, तुम बहुत अच्छे हो। सु भाई, कौन है? हाँ, जियांग फेंग का बॉयफ्रेंड है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? उसका बॉयफ्रेंड सूरन कहलाता है, इसीलिए उसके दोनों बच्चों का सरनेम सु है। लगता है उसने कहा था। लेकिन तुम फोन क्यों कर रहे हो चोरी छिपे? कौन चोरी छिपे, बल्कि तुम हो।
चोरी छिपे दूसरों की बातें सुन रहे हो। मैं। तुम क्या बोलने को कुछ नहीं बचा ना। मिस सू, तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? जियांग फेंग के घर पर हैं। तो कल उन्हें ले आओ, शिनशिन और युए के साथ खेलने के लिए। क्या असुविधा है? क्या असुविधा हो सकती है? सू भाई उन्हें घुमाने ले गए हैं। बहुत बुरा हुआ। ठीक है। मिस जियांग का बॉयफ्रेंड तुम्हारे बच्चों की बहुत परवाह करता है। हम सुवैनी। तुम बेशर्म औरत। फू परिवार को माँ को छोड़कर बच्चे रखने की योजना पता है। तुमने दोनों बच्चों को ना पहचानने का ढोंग किया, घर की शिक्षिका के रूप में जानबूझकर चेंटिंग भाई को फंसाया। उस दिन मुझे इस चाल का ख्याल नहीं आया। तुम्हारे लिए इंतजार करो। अरे ओ मैडम, सूजी तो बहुत ध्यान से और नरमी से काम करती हैं। ध्यान और उदारता से। चेहरा भी अच्छा है। अरे ओ, अगर दोनों बच्चों की माँ सूजी होती तो कितना अच्छा होता। अरे जांग जी, आपको तो बहुत भाग्य है। ऐसा ही है आगे चलकर। फू परिवार का सारा साम्राज्य मेरे बेटे का होगा। मेरे बेटे का मतलब मेरा। देखो उसका ये रूप। माँ को छोड़कर बच्चे रखने की गलती करने पर क्या उस पर इल्जाम नहीं होगा? मम्मी, सूजी ने मेहनत की है। थोड़ा पानी पियो और आराम करो। धन्यवाद। चेंटिंग भाई, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ सूजी? नहीं। तुम क्यों जेलीफिश की तरह कपड़े पहने हो? मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में सबका ध्यान मेरी तरफ होगा। तुम अवसर का फायदा उठाओ। पर वह क्यों तुम्हें ही देखता रहता है? शायद वह तुम्हें पसंद करता है। तुम क्या बेवजह बातें कर रही हो? हमारे बीच तो एक दुर्घटना है। ठीक है, तुम अवसर का फायदा उठाओ। ड्राइवर बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ। तुमने जो ब्रोच डिजाइन किया था, मेरा दोस्त उसे बहुत पसंद करता है। तुम्हारा धन्यवाद कहने को कहता है। उसे पसंद है तो अच्छा है। सूजी ने ज्वेलरी डिजाइन का अध्ययन किया है। हाँ, हमारी वैन तो वर्डन इंटरनेशनल डिजाइन स्कूल में नामांकित हुई और पहले स्थान पर पूरा स्कॉलरशिप पाया। लेकिन अफसोस, अफसोस किस बात का? दुर्भाग्य से तुम जैसे बदमाश से मिल गई। तुम दूसरों को गाली दो तो दो, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम बदमाश नहीं हो तो मुझे बताओ, क्या तुमने शुरू में धोखा दिया था? मैं। क्या अब माँ को छोड़कर बच्चे को रखना चाहते हो? मरने वाले बदमाश, अब बोल नहीं सकते। तुम खुद को देखो, तुम्हें कौन शादी करेगा? तो तुम्हारा मतलब है, अगर मैं कोमल, प्यारी और सुशील बन जाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सपने मत देखो। हाँ, बदमाश तो बदमाश ही होता है। बदमाश वान वान। चलो हम चलते हैं। हाँ। बदमाश। तुम बियाओ अंकल, जिसने मुझे दवा दी थी। अब जाओ और उसे ढूंढो, जीवित हो तो देखो।
मरा हो तो लाश देखो। युवराज, इतने साल बीत गए, कहाँ ढूंढोगे? जी युवराज। लीजिए, सब कुछ तैयार है। सुवाने, इस बार तुम्हारे पास जो भी चाल है, मैं सीधे तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। बधाई हो फू मैडम, जुड़वा बच्चे हुए हैं। हमें बहुत ईर्ष्या हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही। धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हें पता नहीं, ये दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं। मेरी ये बुरी हड्डियां उनकी वजह से टूटने वाली हैं। मैंने सुना है, जितने शरारती बच्चे होते हैं उतने ही होशियार होते हैं, है ना? फू साहब बहुत प्रतिभाशाली है, उनके बाद कोई है। इसीलिए फू कंपनी के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। सच में दो छोटे भाग्यशाली बच्चे ले आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? छुपाओ मत, हमें भी दिखाओ, हम भी भाग्य लें। हाँ, अच्छा, एक्सायन एक्सायन, यूए एक्सायन एक्सायन, यूए एक्सायन एक्सायन, यूए मेरा छोटा बच्चा कहाँ है? जल्दी जाओ और ढूंढो। हाँ। एक्सायन एक्सायन, यूए। यहाँ नहीं, तुम पागल हो। क्या तुम जानते हो यह किसका बच्चा है? आज वे इस इमारत को गिरा देंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, जल्दी चले जाओ। यूए एक्सायन। हम थोड़ी देर बाद पापा के साथ छिप जाएंगे। दादी के साथ लुका छिपी खेलेंगे, ठीक है? हाँ। चलो। मम्मी सुयुए, यह बेकार बच्चा है। यूए ठीक है ना? सुयुए वही है जो पिछले दिनों मेरे सदाताओं को मारने के कारण किंडरगार्टन से निकाला गया था। क्या वह बाप के बिना बेकार बच्चा नहीं है? इतनी ऊंची जगह पर कैसे आया हन? बाप के बिना क्या हुआ, एक बेशर्मा है। कहाँ भी घुस सकता है, कहाँ से आया है? चुपके से घुस आया है। मुझे ऐसे बेकार लोगों से नफरत है। चलो चलो देखते हैं। अरे, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। लू मैडम, आप पहले जाइए, मैं शौचालय जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। सुवानी, लू मैडम, लेकिन उसके पास कुछ मार्शल आर्ट्स हैं, तुम आनंद लो। लूजे रायताओ, तुम्हें ऐसे बोलने की सीख किसने दी? दूसरों को मारना या गाली देना ठीक नहीं है। क्या तुम जानते हो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझसे माफी मांगो, कहो मुझे माफ कर दो। इस बेकार बच्चे से माफी मांगो। तुमने ही इस बेकार बच्चे को उकसाया था मेरे बेटे को मारने के लिए। हर बार बेकार बच्चा कहते हो। मैं कहता हूँ लुटियान इतना बेअदब कैसे हो गया? असल में इतनी बेअदब माँ है। मम्मी, मैं अपने बेटे को कैसे पालूं? तुम्हारी क्या हक है? यह बेशर्म औरत बकवास कर रही है। पापा दादी कौन है? तुम दोनों अभागों को ढूंढने की हिम्मत किसने की? एक्सायन यूए। एक्सायन एक्सायन, दादी। पापा, मैं बेकार बा। पिता और दादी वे फू के परिवार के हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैंने अभी तक मजाक किया था। मजाक? लू महिला कितनी अच्छी तरह से जोड़ीदार चुनती है। बिल्कुल। फू परिवार के छोटे लड़के को बच्चा बोलने की हिम्मत करते हैं और उसे अपने बेटे के नीचे रखने की हिम्मत करते हैं। वाकई जीवन से ऊब गए हैं। कौन कहता है कि नहीं? मजाक करने के लिए भी देखो कि कहाँ हो। ये तो सच है। मेरे घर की वो डाकिन भी पहले से ही सावधान कर दिया था कि मेरे बच्चे आएंगे और उन्हें छोटे लड़के और छोटी लड़की से दूर रखना होगा। इस लू परिवार को ठीक है, वयस्क बच्चों के साथ मिलकर उन्हें दबाते हैं। फू, आप बड़े आदमी हो, छोटे आदमी की गलती नहीं याद करते। आप मुझसे आम तौर पर नहीं जानते, मुझे नहीं पता था। वे आपके परिवार की छोटी राजकुमारी और छोटे लड़के हैं। आपका मतलब है कि अगर वे मेरे नहीं होते, पुचेंटिंग के बच्चे, तो आप उन्हें निर्बाध रूप से दबाने और अपमानित करने का हकदार होंगे? मेरी माँ को मत डांटो, वे छोटे शैतान हैं। मैं उन्हें मार डालूंगा। चुप रहो। लू, आप मेरे बेटे को क्यों पिटा रहे हो? वह अभी छोटा है। अभी नहीं पिटाओगे तो क्या उसे भविष्य में लोगों को मारने और आग लगाने के लिए इंतजार करना है? मूर्ख महिला के सिखाने के कारण है। फू, ये बच्चा अभी तक अनजान है। आप देखिए। लू के प्रमुख वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दों से बच रहे हैं। आपकी पत्नी मजाक करने को पसंद करती है। तुम्हारा बेटा अभी तक अनजान है ना?
तो आप इस अध्यक्ष के रूप में उनके परिणामों को साझा करो। लोगों को बुलाओ। इस परिवार को देश से बाहर निकाल दो। फू मत करो फू। मेरा पूरा धन यहाँ है। व्यवसाय। तुम्हारा लू परिवार जल्द ही दिवालिया होने वाला है। तुम्हारा व्यवसाय कहां से आया? फू मत करो। मैं अभी घर की सफाई करता हूं। तुम बदशगुन लड़के। घर में रोज अहंकारी और ढीठ रहना ठीक है, लेकिन आज तुमने फू परिवार के सोने के टुकड़े को भी छेड़ा। तुरंत अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तुम हर दिन अपने पुत्र के बारे में तुम उसे छोटा शैतान कहते हो। तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारे कारण वो डांटा जा रहा है। तुम नीच अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भविष्य में कुछ भी न रखे? फू सर, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को मत देखिए। कृपया मेरे साथ सामान्य व्यवहार करें। हमारे लू परिवार को माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। यह ली शिन यी है, वही उकसा रही है। असली अपराधी वही है। लू मैडम, आप मेरे बारे में झूठ कैसे बोल सकते हैं? मैं चुप रहो। आओ उनके परिवार और ली शिन यी को सबको नीचे खींच लो। चलो। नहीं फू सर। नहीं नहीं। नहीं चेंटिंग भाई, चेंटिंग भाई नहीं। पापा मम्मी को मार दिया गया। वह वास्तव में यू यू और शिन शिन की मां है। चिंता मत करो, वे सिर्फ बेहोश है, लेकिन गर्भपात के संकेत है। जल्दी से अस्पताल ले जाओ और गर्भ को बचाओ। गर्भपात, गर्भ को बचाओ। हाथ जल्दी करो। बियाओ अंकल, गाड़ी तैयार करो। बाकी सब हट जाओ। जी हुजूर। यह सुमिस फिर से गर्भवती है। सुमिस एक सामान्य महिला है। उनके गर्भवती होने में क्या गलत है? पहले वह अविवाहित मां होने के लिए आलोचना की गई थी और अब फिर से। मैं कह रहा हूं, आप इस बूढ़ी औरत ने कैसे बेवकूफ बन गई है। बस अपने बेटे की तरफ देखती है। आप यह बूढ़ी औरत, उसका बच्चा चेंटिंग से क्या लेना देना है? आपका मतलब है वह चेंटिंग का बच्चा है? वरना क्या? सुमिस कोई आम औरत नहीं है। ये बूढ़ी औरत, क्या आप भी अमीरों की तरह पक्षपाती हो गई है? क्या आपको लगता है कि सुमिस की पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है? क्या आप मां को हटाना और बच्चे को रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, आपका मतलब है यह शिनशिन और यू यू की मां है। सुमिस वरना क्या? तो अब उसके पेट में है। जल्दी करो, गाड़ी तैयार करो और अस्पताल चलो। ये पागल औरत इतनी जल्दी बुढ़ापे की बीमारी हो गई, सच में। डॉक्टर, वह अब कैसी है? मम्मी तुम मत मरना। मुझे मम्मी चाहिए। चिंता मत करो, मम्मी ठीक है। सच में। लेकिन उसे लंबे समय से कुपोषण है। हाल ही में वो बहुत थक गई है। तुम जैसे पति को उसकी अधिक परवाह करनी चाहिए। समझ गया, धन्यवाद डॉक्टर। वान वान, जल्दी से उठो। मुझे बताओ कि यह सब सच है या नहीं। मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। वान वान, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? मुझे डराओ मत। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? वान वान, तुम यह औरत इतनी शोर क्यों कर रही हो? क्या तुम वान वान को आराम करने दोगी? जल्दी से बाहर निकलो। बाहर निकलने वाला तुम हो। मैं अभी थोड़ी देर के लिए गया था और वान वान ऐसी हो गई। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने अभी तक तुमसे बात नहीं की है। तुम मुझे सच बताओ, शिनशिन और यूयू किसके बच्चे हैं? मैं तुम्हें सलाह देता हूं,
सावधानी से जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी साल के अंत में डायरेक्टर की पदोन्नति खतरे में पड़ सकती है। तुम मुझे धमका रहे हो। वान्यू ग्रुप के मालिक तुम हो। तुम क्या कहते हो? तुम उठ गई हो। मैं अस्पताल में कैसे आ गया? सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की, तुम्हें अपमानित और प्रताड़ित किया गया, इतना कष्ट सहना पड़ा। मिस्टर फू, तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे छुपा रहे हो। जियांग फेंग ने सब कबूल कर लिया है। उसने क्या कबूल किया है? अभी भी नाटक कर रहे हो। उसने कहा, यूयू और शिनशिन मेरे और तुम्हारे बच्चे हैं। उसने सच में कबूल कर लिया है। तो यह सब सच है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें बदमाशी करने के लिए कौन कहता है? मुझे बहुत देर तक धोखा दिया। वह तो आप फू परिवार के जबरदस्ती के कारण है। माँ को छोड़कर बच्चे को रखने की बात कौन करता है? इसलिए मैंने ही। माँ को छोड़कर बच्चे को रखने की बात किसने कही? क्या आप और फू ताई ऐसा नहीं सोचते थे? वह तो उस समय मुझे लगा कि वह महिला जियांग फेंग है, इसलिए माँ को छोड़कर बच्चे को रखने का विचार था। अगर मुझे पता होता कि वह तुम हो, मैं तुम्हें घर में पत्नी के रूप में लाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा होता। जो कुछ भी मैंने कहा है वह सच है, मैं शपथ लेता हूँ। किसी को भी विश्वास नहीं है। यह सच है, मैं उसका गवाह हूँ। जो कुछ भी वह कह रहा है वह सच है। माँ, तुम कैसे आ गईं? बच्चे की असली माँ कौन है यह भी नहीं पता। फू परिवार को तुम्हारे हाथों में दे दिया और फिर भी वह बर्बाद नहीं हुआ, यह तो बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे सिवाय और किस पर दोष दिया जाए? तुमने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए उन्होंने तुमसे छिपाया होगा। मैं निर्दोष हूँ। सूजी ओह नहीं, सूजी कहना बहुत बाहरी लगता है। अब से मैं तुम्हें वैन वैन कहूंगी, वैन वैन। अब से तुम फू परिवार की पुत्रवधू हो। अगर कोई तुम्हारी बदशगुली करेगा, माँ पहले उसे संभालेगी। फू ताई, हम ऐसा नहीं है। क्या चेंटिंग ने तुमसे कुछ गलत किया है? मुझे बताओ, माँ उसे संभालेगी। फू ताई, असल में मैं और फू साहब अभी तक इतने अच्छे से नहीं जानते। मुझे और झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, अभी तक अच्छे से नहीं जानते। 3 बच्चे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? यहाँ 4 पैर और 4 हाथ कैसे हो सकते हैं? और 2 सिर। वाकई 2 सिर है। गुरुजी, ये कौन सा राक्षस है? ऐसा क्या संभव है कि ये जुड़वा है? जुड़वा। स्वागत है युवरानी जी, घर में आइए। ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे सभा हो? यह तो मेरी रानी का स्वागत है। तो पहले मुझे उतार दो, नहीं तो लोग हंसेंगे। कौन हंसेगा? ऐसे मौके आगे भी बहुत होंगे। उन्हें पहले से अभ्यास करने की जरूरत है। फू ताई, तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से आभूषण चुनने के लिए घर पर भी आए हो? झांग ताई, चलो मुझे परिचय देते हैं। यह मेरी पुत्रवधू वानवान है। वानवान यह झांग समूह के अध्यक्ष की पत्नी है। झांग ताई, नमस्ते। नमस्ते। तो यही वह छोटी बहन है जिसने फू घराने को ड्रैगन फीनिक्स जुड़वा बच्चे दिए हैं।
कितना बढ़िया भाग्य है। ऐसा ही तो है, और अब फिर से गर्भवती हैं। फिर से गर्भवती, और इस बार ये 2 जुड़वा हैं। हमारे वो परिवार में पीढ़ियों से एकल संतान ही पैदा होते आए हैं। ऐसा सोचा भी नहीं था कि जब चेंटिंग की बारी आएगी तो परिवार इतना विशाल हो जाएगा। बधाई हो बधाई। शादी कब होनी है? अगले सप्ताह ही। झांगताई, तुम्हें याद रखना उस दिन आना है। जरूर आऊंगी। ठीक है, बात यह है, दिया में नई डिजाइन के आभूषण आए हैं, क्या देखने चलें? चलो। 1 मिनट रुको। वान वान, मैं जल्दी ही वापस आती हूँ। तुम यहाँ पहले से चुनती रहो, पैसे की चिंता मत करो, जो भी पसंद आए बस उठा लो। चलती हूँ। हेलो। हेलो वान वान, तुम्हारा डिजाइन का काम गोल्डन पुरस्कार जीता है। क्या तुम्हें अभी तक इसका पता हाँ, चला? आज रात खुशी मनाने के लिए तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम सुवानी हो? तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानती हो? क्या तुम को छोटी बहन को नहीं जानती? को परिवार के आभूषणों में से लगभग आधे उनके हाथों से बने हैं। ऐसी महिला जो बिस्तर पर चढ़कर अपना स्थान बनाती है, और शादी से पहले ही 4 बच्चे हैं। चेंटिंग भैया ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकते हैं? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आता कि वे तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं, और तुम्हारी बजाय इस प्रतिभाशाली छोटी बहन को नहीं। तुम इतनी खुश क्यों हो? विशेषज्ञों ने तो बस तुम्हारी गर्भाशय का उपयोग किया है बच्चे पैदा करने के लिए। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि चेंटिंग भैया तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे? थोड़ा सोचो, फू परिवार का कुल क्या है और तुम्हारा कुल क्या है? तुम्हारी कौन सी खासियत चेंटिंग भैया के लायक है? हाँ, मेरा परिवार वाकई तुम्हारे जैसा नहीं है, पर जिस चेंटिंग भैया को तुम पसंद करती हो वह अगले सप्ताह मेरे साथ शादी करने वाले हैं। शादी अगले सप्ताह है। तुम्हें यह तो पता होगा। मुझे याद है, हमें शहर की सभी हस्तियों को आमंत्रित करना चाहिए था। क्या मिस जी, आपको निमंत्रण नहीं मिला? अपने हाथों को इस सागर से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक का काम। यहाँ गोल्ड मेडल क्यों है? यह वास्तव में एक मनभावनी कालकोठरी है। मुझे पता भी नहीं। जाहिर है, क्योंकि डिजाइनर लुना ने जीता गोल्ड मेडल। मिस जी, यह एक संयोग है। मेरा काम और इस समुद्र का। बिल्कुल वही। आप अपने चेहरे पर सोना नहीं डाल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि डिजाइन क्या है? भगवान, यह लड़की पागल है। यहाँ तक कि जी के डिजाइन विचारों को भी याद करें। खुद की हिम्मत। मैं सच में झूठ बोलने की हिम्मत करता हूँ। किस जानवर को उड़ाने की हिम्मत? भगवान के सामने इसे उड़ाने के लिए हास्यास्पद है। आप सही हैं, कुछ लोग बेशर्म हैं। क्या झूठ बोलने की हिम्मत क्या होती है? अब भी प्रभु के सामने हास्यास्पद है। जो तुम बेशर्म हो। कौन कहता है मैं राह से निकला? रुक जाओ। आपको लगता है कि मैं कहाँ हूँ? जब भी आप चाहते हैं, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाओ। मैं अंदर आता हूँ और आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। मैं जाना चाहता हूँ और तुम रुक जाओ। क्या आप एक लड़ाई का सामना कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि लू का समूह वे कैसे समाप्त हुए? तुम मुझे धमकी दे रहे हो। यदि आप हाँ कहते हैं तो रास्ते से हट जाओ। बड़ी मिस न करें। यह मिस्सू की एक युवा महिला है। बस फिर से आई थी, बंद करो। अन्यथा अगर वह बहुत जल्दी आता है। किस बात से डर? एक महिला जो बिस्तर पर रेंगती है। मुझे लगता है कि वह अभी भी बैठ सकती है। MRSF समूह की स्थिति। वह अभी भी नहीं बैठ सकती। क्या आप अभी भी बैठ सकते हैं? फू भी। आप इतनी जल्दी क्यों आए? क्यों नहीं मैं जल्दी वापस? मुझे अभी पता नहीं है। आप अपने चेहरे पर एक काम कर रहे हैं और एक चीज आपकी कैसे मेरे परिवार की लड़की को परेशान करने के लिए। फूताई कौन होगा जो उसे बुलाएगा? वह तो यहाँ पर दयनीय बनकर खड़ी है। चाहे वह दिखावा कर रही हो या नहीं, मैं समझूंगा और किसी और की राय की जरूरत नहीं। वान वान को कुछ पसंद आया? यहाँ के डिजाइन साधारण हैं, उनमें जीवंतता का अभाव है। सब कुछ नियमित है। इस ओशन हार्ट को छोड़कर यह भी तो किसी और के डिजाइन की नकल है। तुम। माफ करना, मुझे याद गया, बाकी सारे डिजाइन गुजिया ने ही बनाए हैं। गुजिया का तो घर का नाम भी बड़ा है और प्रतिभा भी। उनके द्वारा डिजाइन किए गए आभूषणों की संख्या काफी है। सुजिया, आपकी बात सुनकर हमारी छोटी बहन पूरे डिजाइन जगत में प्रसिद्ध है। खास तौर से हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय जेवर प्रतियोगिता में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। आप तो फू समूह की युवा रानी हैं। लेकिन चाहे घर का नाम हो या प्रतिभा, हमारी गुजिया से तुलना में नहीं पड़ती।
ऐसी औरतें जो बिस्तर पर चढ़कर सफल हुई हमारी गुजिया से तुलना करने का साहस कैसे करती हैं? बेहद बेवकूफी है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरों को समझे बिना ही टिप्पणी कर देना। मम्मी, सच कहूँ तो मेरा घर का नाम आपकी तरह बड़ा नहीं है और प्रतिभा भी कुछ हद तक है, लेकिन यही कुछ प्रतिभा आपको पूरी तरह से कुचल सकती है गुजिया। सुवानई, तुम तो बड़े गर्व से बोलती हो। क्या नाराज हो गई? तो फिर सम्मान समारोह में मिलेंगे। मम्मी चलो। हटो। वानवान, उनकी बातों को मत सुनो। क्या घर का नाम है, क्या प्रतिभा है? हम वो परिवार इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, बस तुम्हें और चेंटिंग को प्यार करना है। तुम्हारे और चेंटिंग के प्यार में सब कुछ है। समझ गई मम्मी। रुको। क्या कर रही हो रोज? क्या तुम्हें पता है कि मैं गर्भवती हूँ? इधर आओ। जीना के संस्थापक द्वारा डिजाइन की गई वेदी। यह तो बिक्री के लिए नहीं है। तुमने यह कैसे खरीदा? मैंने बस अपना परिचय दिया। उन संस्थापक को बताया कि मैं फू चेंटिंग इस बार अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता सुवानी का पति। तुम्हें कैसे पता चला? जियांग फेंग ने तुम्हें बताया? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यह ड्रेस पहन सकूंगी। धन्यवाद प्यारे पति। जब तक मेरी पत्नी को पसंद है, मैं कितनी भी मेहनत करने को तैयार हूं। जल्दी से आजमाओ। तो तुम मुझे वेडिंग ड्रेस ट्राई कराना चाहते थे? और क्या? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में हर दिन क्या चलता है। अब और मत बोलो।